नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक साधक ने पूछा है कि क्या हम परमात्मा से बात कर सकते हैं? ये संभव है कि हम परमात्मा से बात कर सकें? और ग्रंथों में भी लिखा है कि संत परमात्मा से बात करता है। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी योगी परमात्मा से बात करते हैं। हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, ऐसा यदि तुम सोचते हो तो तुम परमात्मा को कुछ और समझ बैठे हो। तुम समझ बैठे हो कि परमात्मा हमारे जैसा ही है और हमसे बात करे। परमात्मा ना तो तुम्हारे जैसा है और ना तुम्हारे तरीके से बात करता है। तुम कहते हो कि मैं परमात्मा से बात करता हूं। किसी ने यह भी कहा है कि एक बुक लिखी हुई है, उस बुक में बताया है एक सन्यासी ने कि मैंने परमात्मा से बात करी। योगाचारी योगानंद, पता नहीं क्या नाम उन्होंने बताया है। अगर तुम हिंदुस्तान में हो और तुम हिंदी लैंग्वेज जानते हो तो परमात्मा तुमसे सदा हिंदी भाषा में बात करेगा। यदि तुम चाइना में हो और चाइनीज जानते हो तो परमात्मा तुम्हें चाइनीज में बात करेगा। अगर तुम्हें इंग्लिश आती है तो परमात्मा इंग्लिश में बात करेगा। अगर तुम्हें उर्दू आती है तो परमात्मा उर्दू में बात करेगा। अब जहां तुम हो वहीं परमात्मा तुमसे बात करेगा और उसी लैंग्वेज में बात करेगा। पागलपन की भी हद होती है। बुद्धू बनने की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जिसे मनुष्य जाति बिल्कुल ही भूल चुकी है। तुम्हें क्या चीजें प्रभावित करती हैं? तुम इस बात को देखो। 1 मिनट की हम परमात्मा से बात कर सकते हैं, इसे छोड़ दो बिल्कुल। तुम देखो कि तुम्हें क्या चीजें प्रभावित करती हैं। क्या है तुम्हारी कल्पनाएं, और तुम्हारी कल्पनाओं के मुताबिक जो चीज होती है वही तुम्हें प्रभावित करती है। और इसमें तुम्हें बुद्धू और पागल बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? टीवी सीरियल का, ग्रंथों का। टीवी सीरियल ने दिखाया कि कोई शिव की तपस्या कर रहा है, शिव की तीसरी आंख से इतना तेज प्रकाश निकला और उस आदमी के पास पहुंचा और वो प्रकाशित हो गया। अगर इतनी तेज प्रकाश निकले किसी की खोपड़ी से तो उसकी खोपड़ी में आग लग जाएगी। थोड़ा दिमाग से तो सोचो। परमात्मा से बात करी जा सकती है। एक साधक बैठा है, एक सन्यासी बैठा है, उसके आगे प्रकाश प्रकाश हो गया और उसमें से एक आवाज आई कि मैं परमात्मा हूं। अभी मेरी एक साधिका से बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा कि साइकोलॉजी और अध्यात्म एक ही जैसे हैं क्या? तब मैंने बताया अध्यात्म अलग है और मन अलग है पूरी तरह से। मगर जो तुम बात करते हो कि परमात्मा से बात करनी है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तुम जो बात कर रहे हो परमात्मा से, वो तुम्हारी पृथ्वी पे ही पैदा करे गए शब्द हैं और तो कुछ भी नहीं है। जो भी तुमसे बात कर रही है दिव्य ऊर्जा, वो क्या कह रही है? वो तुम्हारे शब्दों में तो उत्तर दे रही है। तुम मन में ही तो फंस गए पूरी तरह से। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो चलेगा वो तुम्हें और नरक में डाल देगा, और नरक में। और जहां पर अब तो भटकने के बहुत ज्यादा चांस हैं, अब तो भटकने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे तो जो बता रहा है कि परमात्मा से कैसे बात करी जा सकती है, वो साथ में ये भी बता रहा है कि मेरी वीडियो को लाइक करो, इतने व्यू आने चाहिए,
वीडियो को शेयर करो। ये परमात्मा से बात करने की बात कर रहा है और इसको अपनी वीडियो की भी चिंता पड़ी हुई। जो आदमी स्वयं मुसीबत में पड़ा हो, जो आदमी स्वयं मानसिक बीमारी में पड़ा हो, उसकी सलाह पे तुम जीवन को रखोगे तो तुम्हारी जीवन की क्या हालत होगी, थोड़ा सोचो। एक आदमी बैठ गया और तुम्हें बता रहा खाना खाने का सही तरीका क्या है, खाना कैसे खाना चाहिए, तुम स्वस्थ रहो। खाना खाओगे तो तुम इतने स्वस्थ हो जाओगे, ये खाओगे तो तुम्हारे चेहरे पे तेज आ जाएगा। अरे तुम्हारा सारा का सारा तेज 7.5 मन लक्कड़ में जल जाएगा। मौत किसी भी घड़ी आ जाएगी और तुम पागलों की तरह भाग रहे हो इधर उधर। परमात्मा से बात करनी है। परमात्मा जैसा कोई भी नहीं है, परमात्मा जैसा कुछ भी नहीं है। निराकार है, सिर्फ एक ऊर्जा है। पतंजलि से पूछो, वो कहते हैं परमात्मा एक विधि है और कुछ भी नहीं है, एक शब्द है और कुछ भी नहीं है। मगर तुम्हें तो वो व्यक्ति चाहिए जो तुम्हारे सपनों को सच कर दे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि परमात्मा से कैसे बात करी जाए। ये मैंने वीडियो बना दिया और वीडियो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया। ये बड़ी मजेदार बात है। यूट्यूब पे मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। अब मुश्किल से इस वीडियो को 3-4 हजार लोग देखेंगे ही बस, और कुछ नहीं करेंगे। 3-4 हजार लोग देखेंगे, वो भी 5-6 महीने में देखेंगे। अभी मैं तुम्हें एक वीडियो बना के दे दूं कि रोज सुबह उठ के ये काम करना और तुम्हारा घर पैसे से भर जाएगा। रोज सुबह ये 3 काम कर दो और ब्रह्मांड तुम्हारे कहने मानेगा। देखो उस पे 1 महीने में ही 50 लाख लोग देख देंगे उस वीडियो को, क्योंकि ये मेरी बातें तुम्हारी उम्मीद को जागृत कर रही है। तुम ऐसे चमत्कार देखना चाहते हो, और जब ऐसे चमत्कार देखते हो और जब तुम्हें ठग और चोर मिल जाते हैं, तब चिल्लाते फिरते हो कि हमारा बलात्कार हो गया, कि हमसे धन छीन लिया गया, हमसे समाधि ले ली गई, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, परिवार खराब हो गया। तुम ही तो ये कह रहे हो। परमात्मा से बात करने का कोई उपाय नहीं है। सत्य यही है। सत्य यह है, वो परम मौन है। तुम परम मौन में उतरो, तुम्हारा मौन उस मौन से जुड़ जाएगा। जुड़ा ही है, तुम्हें पता नहीं। बस तुम थोड़े पागल बन गए हो, तुम लालच में आ गए हो। आज तक इस पृथ्वी पर किसी भी संत ने परमात्मा से कोई बात नहीं करी। आज तक इस पृथ्वी पर किसी भी साधक ने परमात्मा से बात नहीं करी। वो साधक जो सिद्ध हो गए हैं, वो साधक जो मानसिक रूप से बीमार हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। मौन अंततः मौन ही है। तुम मौन हो जाओ, तुम्हारा मौन बाहरी मौन से कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और जब तुम मौन होगे, तुम्हें बोध होगा वो तो जुड़ा ही हुआ है, वही परमात्मा। अगर तुम हिंदू धर्म से हो तो मैं तुम्हें बता दूं, सीधे सीधे समझ लो इसे। उपनिषदों में कहा गया है, हिंदू धर्मों के ग्रंथों में कहा गया है, अद्वैत। जहां दो नहीं है, अर्थात कोई बात करने वाला नहीं, कोई बात करवाने वाला नहीं। द्वैत, जहां दो है, वहां कोई परमात्मा नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, मानसिक बीमारी है और तुम अंधे हुए पड़े हो चमत्कारों के चक्कर में। इसीलिए तुम अपने कई जन्म बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं रखा। किताबें लिख देना अलग है, यूट्यूब पे वीडियो डालना अलग है। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर वीके शर्मा करके कुछ हैं, वो पेट के डॉक्टर हैं।
अब सत्य कितना मजेदार है, उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला कि आप अपनी पोटी के कलर से अपनी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। उनकी वीडियो इतनी ज्यादा देखी नहीं गई, मगर वहीं एक यूट्यूबर ने उसकी वीडियो ली उनकी, और उसने भी यही बातें बोली, और उसकी वीडियो बहुत देखी गई, जबकि उसके पास ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है, ना तो डॉक्टर की डिग्री है, ना डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, ना उसने आंखों पे कोई रिसर्च करी है, ना उसको मेडिकल का कुछ पता है। मगर बहुत आसान हो जाता है, तुमको गुमराह करना तो बहुत आसान है। परमात्मा से बात करना चाहते हो, अपने मन की बकवास को बंद करो। वो जो बोल रहा है कंटिन्यू कंटिन्यू बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, उसे बंद करवाओ, शांत हो। शांति परम शांति में जाएगी, वहीं से तुम्हें पता लगेगा मैं ही तो परमात्मा हूं। पहली बार तुम कह पाओगे अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान रखना, तुमको मुसीबत से वही निकाल सकता है जो तुम्हारी कल्पनाओं को सत्य नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारी कल्पनाएं तो तुम्हारी बीमारी है, और जो तुम्हारी बीमारियों को बढ़ाएगा वो भी खुद बीमार ही होगा, इसलिए बढ़ाएगा। कोई परमात्मा नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई परमात्मा नहीं है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में कोई परमात्मा नहीं है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों का मालिक जो है वो तुम स्वयं खुद हो। तुम हो केंद्र बिंदु, तुम हो परम सत्य, तुम हो निर्माता, तुम निर्माण करने वाले हो, और तुम हो उसके विनाश करने वाले। तुम ही हो, और कहीं कोई नहीं है। जब तुम ये कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, तब पता लगेगा कि मैं ही हूं, सभी में विद्यमान हूं। मैं ही बोलता हूं मगर फिर भी मैं मौन हूं। मैं ही चलता हूं मगर फिर भी मैं रुका हुआ हूं। मैं गतिहीन हूं, फिर भी मेरी बहुत गति है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं वासनाओं में हूं, मैं त्याग में भी हूं, मैं सभी में हूं, सभी से दूर भी हूं। पहली बार तुम उसे जानो। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे परिवार के लिए भी, और तुम्हारा एक बहुत बड़ा परिवार है जो पूरी पृथ्वी है, इसके लिए भी, और इससे भी बड़ा परिवार है जिसमें अनंत ब्रह्मांड है, उसके लिए भी। अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दो। ये बकवास में नहीं पढ़ो, ये बेकार की बातें हैं। किताबों में किसी ने लिख दिया, किसी पागल आदमी ने लिख दिया, और अपना नाम योगी वगैरह कुछ रख दिया, और तुम्हें बता दिया, और तुम इंप्रेस हो गए। मेरे भी किसी के भी विचारों से प्रभावित नहीं होना। प्रयोग करो, देखो, जानो, जागो, होश में आओ। यही कह सकता हूं। पता है ज्यादा लोग तो नहीं सुनेंगे, मगर मैं यही कह सकता हूं, इन सब चक्करों में मत समय खराब करो। भीतर मौन हो जाओ, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।